आज की कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का महत्व। एक गांव में दिनकर नाम का एक आदमी रहता था। वह कई सालों से मिस्त्री का काम कर रहा था। वह अपना काम बड़ा ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करता था। वह भवन निर्माण के काम में बड़ा पारंगत था। कई सालों से वह एक ठेकेदार के साथ काम कर रहा था, लेकिन अब दिनकर मिस्त्री का काम छोड़कर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आराम से जीना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि वह कामधाम छोड़कर जीवन का भरपूर आनंद ले। इसलिए एक दिन वह ठेकेदार के पास जाकर बोला, साहब, मैं कई सालों से आपके यहाँ पर काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र काफ़ी हो गई है और अब मेरी आराम करने की इच्छा है। इसलिए मैं इस काम से मुक्त होना चाहता हूँ। यह सुनकर ठेकेदार बोला, दिनकर, तुमने अब तक एक से बढ़कर एक खूबसूरत घर बनाए, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन आज जब तुम सेवानिवृत्त होना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, परंतु मेरा एक निवेदन है और वह यह है कि तुम सेवानिवृत्त से पूर्व एक आखिरी भवन का निर्माण करो। यह सुनकर दिनकर ने हामी तो भर दी, लेकिन उसकी काम करने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। दिनकर ने इच्छा न होते हुए भी भवन निर्माण का काम शुरू किया। उसने भवन निर्माण का काम न केवल लापरवाही के साथ किया, बल्कि उसमें सामान भी घटिया इस्तेमाल किया। उसने जैसे तैसे भवन बनाकर काम पूरा कर दिया। उसके बाद दिनकर ने भवन तैयार होने की सूचना ठेकेदार को भिजवाई। ठेकेदार भवन का निरीक्षण करने आया। निरीक्षण के बाद ठेकेदार ने उसके काम की तारीफ की और शुक्रिया अदा किया और उस भवन की चाबियां मिस्त्री को देते हुए कहा, आज से ये घर तुम्हारा है। ये घर मैंने तुम्हें उपहार में देने के लिए बनवाया था। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, इसलिए ये घर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यह सुनकर मिस्त्री हैरान रह गया। उसे अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था। उसने सोचा, काश मुझे पहले पता होता कि मैं यह घर स्वयं के लिए बना रहा हूँ तो मैं इसे बहुत अच्छा बनाता, परंतु मैंने इस घर को बस काम निपटाने के उद्देश्य से ही बनाया। यदि मैंने पहले की तरह ही अपना काम ईमानदारी और निष्ठापूर्वक किया होता तो आज मुझे पछताना नहीं पड़ता। इसलिए उसे ईमानदारी का महत्व भी समझ में आया। शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि हमें अपना कार्य पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।